विपश्यना के अब तक हमने 5 भागों में, पहले भाग में मनुष्य की बाहरी दौड़ भौतिक संसाधनों को पाने के लिए, और फिर यह समझ में आना कि शांति और सुख बाहर के संसाधनों से नहीं मिलता, और मन की शांति और शरीर और भी खराब हो जाता है। तब वह खोज करता है कि यह मन है क्या और यह तृप्ति क्यों नहीं होता। इसको हमने भाग 2 में बात करी थी कि यह मन क्या है। तीसरे भाग में हमने बात करी थी कि विपश्यना के कितने भाग हैं और विपश्यना को कैसे किया जाता है। विपश्यना के 4 भागों पर हमने बात करी थी, और उसके बाद हमने पार्ट 4 में, चौथे भाग में हमने बात करी थी कि यह सांस जिसके जरिए हमने अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस करनी है, आनापान स्मृति का अभ्यास करना है। विपश्यना करने से पहले यह सांस कैसे चलती हैं और किस तरह से बदलती हैं। 5वें भाग में हमने कल आनापान स्मृति को अच्छे तरह से समझा है और थोड़ा सा करने की भी कोशिश की, और साथ में हमने ऑब्जर्वर को समझा कि ऑब्जर्वर क्या है। और पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि हमारे साथ एक ऑब्जर्वर हमेशा रहता है जो हमारे मन और हमारे शरीर को देखता रहता है, निगरानी करता रहता है, लेकिन हमें उसका कुछ भी आभास नहीं होता। क्यों आभास नहीं होता? क्योंकि हम अपने मन में और अपने शरीर में इतने इंडल्ज हो जाते हैं, इतना घुस जाते हैं अपने मन के विचारों में, इस तरह से अपने आप को फंसा लेते हैं कि हमें यह ख्याल ही नहीं आता कि एक ऑब्जर्वर हमें देख रहा है। इसी को हमने अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन कहा, और इसी को हमने आनापान स्मृति और आनापान सति का अभ्यास कहा। इसमें इस ऑब्जर्वेशन के जरिए, इस ऑब्जर्वर के जरिए हमने अपनी सांसों को, आती जाती सांसों को सिर्फ देखा है, कुछ किया नहीं है अपनी तरफ से, सिर्फ देखा है। इसमें हमने एक और बात करी, वह है कि हमने अपने मन को एक स्थान पर इकट्ठा किया है, एक स्थान पर टिका कर रखा है। वह स्थान कौन सा था? वह स्थान था आंखों को बंद करके दोनों आंखों के मध्य में, जिसको हम तीसरी आंख, थर्ड आई कहते हैं। इस तीसरी आंख पर जब भी हमारा मन रुका तो हमने यह पाया कि हम आती जाती सांस को एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह दूर खड़े होकर देख पाए। यही पूरा अभ्यास है विपश्यना करने से पहले। क्यों? क्योंकि विपश्यना के 4 भागों में जो आगे हमने करने हैं, उसमें जब तक आनापान सति पूरी तरह से सध नहीं जाएगा, जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर लेंगे, तब तक हम बाकी के जो 4 भाग हैं विपश्यना के, जिनको हमने शुरुआत करनी है कायानुपश्ययी से, जिसमें हमने अपने शरीर के पूरे शरीर को एक ऑब्जर्वर की तरह उसका अवलोकन करना है, निरीक्षण करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आनापान सति हमारी बहुत अच्छी तरह से सध जाए, यानी अवेयरनेस हमारी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। और अवेयरनेस किस तरह से बढ़ेगी, इस पर आज थोड़ी और बात करते हैं। जब भी हम अभ्यास करते हैं उस समय तो हम यह एक ऑब्जर्वर की तरह अपनी आती जाती सांस को देख रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर की तरह हमारा मन, जो कि
कहीं भी अभी बाहर नहीं जा रहा है, या मैं तो ऐसा कह रहा हूं कि बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन जो लोग पहली बार जिन्होंने भी इसका आभास किया उनको जरूर ऐसा लगा कि विचार पीछे से पीछे चल रहे थे। पीछे एक बैक स्क्रीन में विचार बार बार आ रहे थे। अब आपको यह भी पता चलेगा अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस से, आनापान स्मृति के अभ्यास से, कि मन में आते हुए जो विचार हैं पीछे बैक स्क्रीन में, वो विचार हैं जिन विचारों को हम बार बार रिपीट करते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि कुछ विचार, कुछ भावनाएं, कुछ वेदनाएं हमारे अंदर इतनी गहरे में घर कर गई हैं कि वह बार बार हमको हमारे सामने स्क्रीन में आ जाती हैं और बार बार हमें मजबूर कर देती हैं कि हम उस बारे में दोबारा से विचार करें। जैसे किसी व्यक्ति ने कभी हमारे साथ क्रोध किया, कभी हमें भला बुरा बोला, या कभी हमारी उससे दोस्ती थी, आज हमारी उससे दोस्ती नहीं है, या उस व्यक्ति ने हमसे पैसे लिए, पैसे नहीं दिए, या जो भी दुनियादारी में चलता है, और हम उससे आहत हो गए, हमारे मन में उसका गहरा प्रभाव पड़ा है, तो वह व्यक्ति का ख्याल जब भी आएगा, वह बातें जब भी सामने आएंगी पूरे दिनचर्या में, तब आपका मन दोबारा से उन्हीं घटनाओं का अवलोकन करने लगेगा। और जब भी हम उन घटनाओं का अवलोकन दोबारा से करने लगते हैं, तभी हम पाते हैं कि हम अपने आप से बहुत दूर चले गए। उससे क्या होता है? उससे सबसे बड़ा नुकसान यह है कि हमारे मन की जो ऊर्जा है, जो हमारी आंतरिक ऊर्जा है, वह क्षीण हो जाती है। वह आंतरिक ऊर्जा को यह विचार पी जाते हैं। यह सारी ऊर्जा हमारी इसी तरह से नष्ट हो जाती है। जो ऊर्जा हमने ध्यान के लिए लगानी है, यह वही ऊर्जा है जो हमारे विचार पूरी तरह से पी जाते हैं। तो अब जब हमने कल यह अभ्यास किया आनापान सती का, अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन का, और हमें एक ऑब्जर्वर का पता चला है, तो अब इस ऑब्जर्वर के माध्यम से हम सिर्फ अभ्यास के समय ही इस ऑब्जर्वर को अपने साथ नहीं लेकर चलेंगे, बल्कि पूरे दिन के हर कार्यकलाप में जो भी हम कर रहे हो, हम अपने रोज के कार्यकलाप कर रहे हैं, हम ब्रश कर रहे हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम बाथरूम में नहाने धोने जा रहे हैं, हम कुछ कपड़ा धो रहे हैं, हम कुछ बर्तन धो रहे हैं, हम शांत बैठे हुए हैं, हम भोजन कर रहे हैं। इन सभी कार्यकलापों में अब हमने उस ऑब्जर्वर को अपने साथ रखना है, यानी अब हम कभी भी अकेले नहीं होंगे। हमने इस अभ्यास को अब 24 घंटे करना है। जब भी हम इस अभ्यास को अब अपने 24 घंटे के रूटीन में अपने पास रखेंगे इस ऑब्जर्वर को, तो इस ऑब्जर्वर के माध्यम से अब हम उन विचारों को जो पीछे से बैक स्क्रीन में चल रहे हैं, उनको काटते हुए चले जाएंगे। उनको सिर्फ देखते हुए उन पर अपने मन को नहीं लगाना है। वह आ रहे हैं, बैक स्क्रीन में चल रहे हैं, ऐसे ही जैसे कोई हवा पीछे से किसी पेड़ को हिला रही है और पेड़ के पत्ते हिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप न तो उस हवा के साथ आपका कोई
तादात्म्य है, आपका कोई संबंध जुड़ रहा है, और न ही उन हिलते हुए पत्तों से आपका कोई संबंध, कोई तादात्म्य जुड़ रहा है। आप तो अपने जो भी कार्य को आप कर रहे हैं उसमें आपके द्वारा वह कार्य अब किया जा रहा है, लेकिन उसको देखने के लिए एक ऑब्जर्वर आपके साथ है। ऑब्जर्वर को आप समझे ना। ऑब्जर्वर, जब भी कभी हमने स्कूल और कॉलेज में एग्जाम दिए हैं तो हमने देखा है कि एक ऑब्जर्वर जो दूर बैठकर देखते रहता है कि कौन सा विद्यार्थी, कौन सा स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन चीटिंग कर रहा है, कौन कुछ अपने साथ कुछ लेकर आया हुआ है और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वह उस पर्ची को निकाले और लिखना स्टार्ट करे। कौन विद्यार्थी आपस में बात कर रहा है, चुपके से कुछ इशारों में कुछ दूसरे को बताने की कोशिश कर रहा है। यह ऑब्जर्वर पीछे बैठ के सब देख रहा होता है और चुपके से आता है और उनके टेबल पर आकर खड़ा हो जाता है और वह चुप हो जाते हैं। इसी तरह से हम सभी ने स्कूल और कॉलेज में एग्जाम दिए हैं, हमें इसका बहुत अच्छा अनुभव है। इसी तरह से अब हमने एक ऑब्जर्वर की तरह अपने मन में चल रही इस चीटिंग को, इस चैटरिंग को, इस विस्परिंग को, इस फुसफुसाहट को, इस बुदबुदाहट को, जो भी चल रही है उसको एक ऑब्जर्वर की तरह सिर्फ देखना है। और जब यह ज्यादा शोर मचाने लगे तो फिर उस ऑब्जर्वर को क्या करना है? उस ऑब्जर्वर को थोड़े से एक्शन लेने हैं। क्या एक्शन लेने हैं? एक्शन यह लेने हैं कि एक लंबी सांस से हम दोबारा से अपने को वापस ला सकते हैं। यह बीच में एक इंटरवल है जिस समय हमारे, यह कब करना है? जब चैटरिंग बहुत ज्यादा हो जाए, जब आपको यह लगे कि आप बहुत ज्यादा विचारों में चले गए और आपकी साधना का आपको पता ही नहीं चला, या अपने पास एक पानी का ग्लास रखें और एक सिप, एक घूंट पानी ले लें। एक घूंट पानी लेने के बाद जो भी चैटरिंग पीछे से चल रही थी वह अपने आप चली जाएगी। यह है कि ऑब्जर्वर द्वारा सावधान किया गया है, सजग किया गया है कि पीछे की जो भी बैक स्क्रीन चल रही है वो अपने आप चली जाएगी, फिर दोबारा से अपने आप को वापस ले आना है। लेकिन यह इंटरवल तभी आपको करना है जब आपका मन बेकाबू हो जाए, जब आपके विचार बेकाबू हो जाएं। जैसे ऑब्जर्वर जब देखता है कि विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट्स ने बहुत शोर मचाना शुरू कर दिया है और अब कोई फ्लाइंग स्क्वाड आके अगर आ गया तो ऑब्जर्वर के ऊपर भी बात आ जाएगी कि इस रूम में क्या हो रहा है। तो उस समय ऑब्जर्वर को एक्शन लेना होता है। इसी तरह से एक्शन आपने लेना है कि आपने एक सिप, एक घूंट पानी ले लेना है और एक लंबी सांस लेकर अपने आप को दोबारा से फिर से अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस में, आनापान स्मृति की प्रैक्टिस में लगाना है। यह मैं आपको तब कह रहा हूं जब सुबह शाम आप प्रैक्टिस करेंगे, अपने एकांत में होंगे और अपने साथ होंगे। पूरे दिन के कार्यकलाप में
आपने ऑब्जर्वर को हमेशा अपने साथ रखना है, और जब भी आप अपने ऑब्जर्वर से दूर जाते हैं तभी अपने आप को खींचकर वापस लाना है, यह कहते हुए कि मैं अभी कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं। यह 2 सेंटेंस हैं। मैं अभी कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं। आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक रुकें, अचानक अपने से पूछें कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं। यह मैं कहाँ हूं कहते ही आप दोबारा से अपने ऑब्जर्वर को पकड़ लेंगे। मैं क्या कर रहा हूं कहते ही आप अपने ऑब्जर्वर को पकड़ लेंगे। मैं कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यह अपने आप को दोबारा से सचेत करने की, अवेयर करने का एक सेंटेंस है जो क्या करता है, जो आपको दोबारा से सचेत करता है। इसको हम ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन इसीलिए दिया जाता है कि हम दोबारा से अपने आप से पूछें और अपने आप को अवेयर करें, तब जब हम अपने आप से बहुत दूर चले गए हैं। इस ऑटो सजेशन के सहारे दोबारा से आप अपने ऑब्जर्वर का हाथ पकड़ लेंगे, अपने ऑब्जर्वर के साथ होंगे, और दोबारा से आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप रास्ते में पैदल चल रहे हैं, तुरंत रुकें, एक लंबी सांस लें और अपने से पूछें मैं कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं कहते ही आपके पीछे से जो बैक स्क्रीन में या जो भी आपके विचारों ने आपको घेरा हुआ था और आप प्रमादवश चल रहे थे, आपको पता ही नहीं था, होश ही नहीं था कि आप चल भी रहे हैं, वह एकदम रुक जाएगा, आपको होश होगा। और दूसरा, मैं कहाँ हूं कहते ही आपको यह पता चलेगा कि आप कितने विचारों में इनग्रॉस्ड थे, कितने विचारों में लिप्त थे। इस तरह से आपने एक कैंची की तरह इन 2 सेंटेंस को यूज करना है। यह कैंची है आपके हाथ में कि मैं कहाँ हूं, आपको तुरंत ख्याल आएगा कि आप कौन सी एक्टिविटीज कर रहे थे। आप तो रोड में पैदल चल रहे थे, या आप तो खाना खा रहे थे, और खाना खाते समय आप कहां घूम रहे थे। आप तुरंत वापस आ जाएंगे और दोबारा से आप अपने खाने को भी देख पाएंगे। आप अपने जो भी खाना आपके मुंह में है उसको भी महसूस कर पाएंगे कि आप उसे किस तरह से चबा रहे हैं, और आप यह भी महसूस कर पाएंगे कि आपका शरीर अब आपसे क्या कह रहा है कि उसे कितना खाना चाहिए। आपको यह भी पता चलेगा कि क्या स्वाद इस खाने का है। मैं कहाँ हूं और मैं क्या कर रहा हूं, यह 2 सेंटेंस आपको दोबारा से आपकी बेहोशी से आपको वापस खींच कर लाएंगे। जब भी आप बर्तन धो रहे हैं, जब भी आप नहा रहे हैं, अपने आप से पूछें तुरंत मैं कहाँ हूं, मैं बाथरूम में हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं नहा रहा हूं। तुरंत आपको एहसास होगा कि आपको आपके शरीर में वह पानी की क्या फीलिंग आ रही है, और आप बाथरूम को भी देख पाएंगे कि आप बाथरूम में उस साउंड को भी महसूस कर पाएंगे जो पानी से आ रही है। आप बाथरूम में यह भी महसूस कर पाएंगे कि यह बाथरूम में क्या क्या चीजें कहां पर हैं, क्या टेक्सचर है। आपको बड़ी हैरानी होगी इस बात से कि अभी तो हमें यही पता नहीं कि हम जिस कमरे में बैठे हुए हैं, इस कमरे का पूरा टेक्सचर क्या है। इस कमरे को कभी हमने ध्यान से देखा नहीं। अब आपको पता चलेगा जब आप विपश्यना की साधना कर रहे हैं,
आनापान सती कर रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब अब आप अपने कमरे के अंदर हर जगह पर कौन कौन सी वस्तु रखी हुई है, इस पूरे कमरे का डेकोरेशन क्या है, इस पूरे कमरे का टेक्सचर क्या है, तब आपको इस कमरे की फीलिंग क्या है, तब आपको इसका एहसास होगा। अब तक तो हम प्रमादवश इसमें रहते हैं, लेकिन कभी हमने इसको ध्यान से देखा नहीं। अब आपको महसूस होगा, और जब आपको महसूस होगा तो आपको हैरानी भी होगी कि मैं कितने प्रमादवश जीवन जी रहा हूं। अब हमने आनापान सती को 24 घंटे अपने प्रैक्टिस में रखना है, और इसके जरिए अपने होश को, अपनी अवेयरनेस को और अपने ऑब्जर्वर को 24 घंटे अपने साथ महसूस करना है। जब भी छोटी छोटी बातों में कोई भी कृत्य आप कर रहे हो, आप एक केला खा रहे हैं, उस केले को ध्यान से देखें, उस केले के टेक्सचर को ध्यान से देखें, उस केले को फील करें अपने हाथ में पकड़कर, तब आपको पहली बार पता चलेगा कि आपने केला खाया है। अब तक तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम केला खा भी गए, कब छील दिया, कब उसको खा लिया, कब वो मुंह से पेट में चला गया, और कब वो केले का छिलका डस्टबिन में चला गया, हमें पता ही नहीं चलता। तब हमें बुद्ध के वह वचन बहुत गहरे में हमारे दिल में बैठ जाएंगे, जो उन्होंने कहा है कि भिक्षु प्रमादवश जीवन नहीं जीता, भिक्षु अप्रमादवश जीवन जीता है, और जो प्रमाद में है वह मृतवश ही है। तब हमें एहसास होगा कि अब तक हमारा जीवन कैसा था, हम जीवन कैसा जी रहे थे, और इतना जीवन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल हमने ऐसे ही बिता दिए। हमने रोज खाना खाया है, 3 टाइम खाया है, 4 टाइम खाया है, 2 टाइम खाया है, हमने कितनी बार सलाद खाया, हमने कितनी बार फल फ्रूट्स खाए, हमने कितनी बार चाय पी, हमने कितनी बार पानी पिया, हमें आज तक एहसास ही नहीं। और यह हम मृतवश या प्रमादवश या बेहोशी में कर रहे थे, तब हमें पता चलेगा। आनापान सती एक बहुत गहरी साधना है। आनापान सती के बिना विपस्सना के बाकी भाग नहीं हो पाएंगे। इसलिए आनापान को बहुत गहरे में अपने जीवन में उतार लो। आनापान 24 घंटे आपके साथ और आपके अभ्यास में रहना चाहिए। अवेयरनेस 24 घंटे आपकी बनी हुई होनी चाहिए, और 24 घंटे जिस दिन भी आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगेगी, तब आपको एहसास होने लगेगा कि यह जीवन कितना सुखद है, यह जीवन में दुख नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा है, बुद्ध ने करुणावश, बुद्ध को यह संसार समझ नहीं पाया, बुद्ध को अज्ञानियों ने दुखवादी कहा, लेकिन बुद्ध की तरह करुणावादी और सुखवादी व्यक्ति नहीं। बुद्ध ने दुख को पिन पॉइंट किया, बुद्ध ने मनुष्य के दुख को बताया कि वह दुख में जी रहा है। क्यों? क्योंकि वह इस संसार में इतनी बेहोशी और इतने प्रमादवश जीवन को जी रहा है कि दुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे छाया चलती है। इसलिए नहीं कि यहां दुख है, इसलिए कि वह इसको देख नहीं पा रहा है। इस अनित्य जीवन में ही
सुख और उस सुख के सहारे नित्य की यात्रा की जा सकती है, नित्य तक पहुंचा जा सकता है। अगर अनित्य है तो नित्य भी है, नित्य से ही अनित्य बना, और अनित्य बेहोशी का परिणाम है। अनित्यता नहीं देखने से दुख होता है, और अनित्य सब कुछ ही अनित्य है। पैदा होने से ही यह पूरा संसार बदल रहा है तो अनित्य है, लेकिन इस अनित्यता को देखते हुए इसमें कमलवत जीवन भी जिया जा सकता है। यही बुद्ध का पूरा दर्शन है। लेकिन हम नहीं समझने की वजह से इस जीवन को ऐसे जी रहे हैं, इतने प्रमादवश जी रहे हैं कि हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं कि हमें मरना होगा, हमें इस दुनिया से जाना होगा। हम अभी हैं और अभी हम नहीं हो जाएंगे। हम अभी हैं और अभी नहीं हो जाएंगे। इसके बीच के जीवन में, इस बीच के मोमेंट में ही हम इस अभी हैं और हम हमेशा के लिए रहेंगे, यह भी हो सकता है। यही बुद्ध ने शिक्षा दी है कि हम अभी हैं और हम हमेशा के लिए रहेंगे। अगर हम इसके अनित्यता को समझ पाए तो हम नित्य जगत को भी समझ लेंगे। तो आनापान स्मृति, जैसे मैंने कहा कि यह बहुत ही जरूरी है। बिना इसके कोई भी साधना संभव नहीं, बिना इसके अगला स्टेप विपश्यना का संभव नहीं। इसलिए आनापान सती को अब से, कल हमने इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश की है और करने की कोशिश की है, उसी तरह से इसको अब अपनी पूरे जीवन में, पूरी दिनचर्या में, पूरी एक्टिविटीज में, हर कार्य में, अगर मैं चेयर में बैठा हूं तो मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं चेयर में बैठा हूं। अगर मैं चेयर में से उठ रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं चेयर से उठ रहा हूं। अगर मैं चेयर से उठकर बाथरूम तक जा रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कितने कदम बढ़ाए और मैं बाथरूम तक पहुंचा। अगर मैं बाथरूम में कोई भी कार्य कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं। इस बेहोशी से बाहर आने का यह एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण उपाय है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण साधना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस एक टक अपने ऑब्जर्वर को अपने साथ रखना है, अपने होश को देखते रहना है। यही अवेयरनेस की प्रैक्टिस है और यही लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट है। मोमेंट टू मोमेंट हमने जीवन को जीना है। हमने पास्ट में नहीं जीना। हमारा पास्ट, कल जब हमने अभ्यास किया था और अपने ऑब्जर्वर को जगाया था, तब से हमारा पास्ट खत्म हो चुका है। अब हम मोमेंट टू मोमेंट जीवन को जिएंगे और हमेशा नित्य जीवन जिएंगे, अनित्य जीवन नहीं जिएंगे। मोमेंट ही नित्य है, क्योंकि जब भी होगा मोमेंट होगा। पास्ट में भी मोमेंट था जब घटना घटी थी, अभी भी मोमेंट है जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भविष्य में भी मोमेंट ही होगा। भविष्य भी जब घटित होगा तो प्रेजेंट में ही घटित होगा, और पास्ट भी जब घटित हुआ था तो प्रेजेंट में ही हुआ था। इसलिए हमें प्रेजेंट में रहना है, इसलिए हमें अवेयरनेस में रहना है, इसलिए हमें ऑब्जर्वर के साथ रहना है, इसलिए हमें लिव इन द मोमेंट में रहना है, इस मोमेंट में रहना है। और जो भी हम करेंगे उसमें हमें पता है, होश है कि हम क्या कर रहे हैं। यही साधना बुद्ध ने हमें बताई, यही साधना हमने करनी है और अपने को साधना है। अगले भाग में हम विपश्यना में कायानुपश्ययी, जो उसका पहला भाग है, उस पर बात करेंगे। आनापान को कल हमने प्रैक्टिस करी है, आनापान को आज हम
फिर प्रैक्टिस करेंगे। और अब तो आनापान को हमने 24 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है, हर एक्टिविटीज में अपने को देखना है। थोड़ा समझो बुद्ध क्या कहना चाह रहे हैं। बुद्ध यह कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस कब स्टार्ट होगी, आपका अभ्यास कब स्टार्ट होगा, आप नित्य जगत की तरफ कब बढ़ेंगे, आप स्मृति और समाधि की तरफ कब बढ़ेंगे, जब आप अपने मन को, अपने विचारों को, जो भी आप जहां भी दौड़ रहे हैं, दौड़ कौन रहा है, मन दौड़ रहा है और विचारों में उलझा रहा है। जब हम इस सरकमफ्रेंस को, इस अपने चारों तरफ के वातावरण को, जहां जहां भी हम दौड़ रहे हैं, उससे अपने आप को वापस खींच लेंगे, अपने आप को वापस खींच के लाना है। तो बुद्ध सबसे पहली बात ही हमसे यही कह रहे हैं कि अवेयरनेस, आनापान, यानी अपने आप को वापस ले आओ। बार बार अपने से पूछो कि मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं कहां हूं कहते ही आप वापस आ जाएंगे। जो घोड़े दौड़ रहे थे विचारों के, वो यहां बैठते हुए अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं, या वो बैठते हुए कहीं स्पेस की यात्रा कर रहे हैं कि भविष्य में कल कुछ ऐसा होगा कि हम मंगल ग्रह में यात्रा, अपना घर बनाएंगे। ये भविष्य की यात्राएं मन करता है। मन ऐसे ही आकाश की यात्राएं करता है। मैं कहां हूं कहते ही तुरंत आप अपने पास आ जाएंगे, अपने ऑब्जर्वर का हाथ पकड़ लेंगे। तो बुद्ध की पूरी कोशिश यही है कि सबसे पहले हम अपने आप को वापस खींच के लाएं, बार बार वापस खींच के लाएं। बार बार यह मन, देखो इस मन को कितनी ताकत मिली है। अब तक तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल जो हुए हैं, ये तो हुए ही हैं। इसके अलावा न जाने कब से यह मन इसी तरह से बाहर की यात्रा कर रहा है। बुद्ध ने कहा है ना, मन ही पैदा होता है। यह जो स्कंद हैं, 5 उपस्कंद हैं, यही दोबारा से रूप ले लेते हैं और शरीर बना देते हैं। तो यह जो मन पैदा हो रहा है, यह तो न जाने कब से पैदा हो रहा है, कई जन्मों से पैदा हो रहा है। इसकी इतनी लंबी यात्रा है बाहर दौड़ने की, इसलिए इतना आसान भी मत समझना। यह हवा से तेज चलता है, बुद्ध ने कभी कहा। इसलिए इसके लिए बहुत गहरे अभ्यास की जरूरत है। इसलिए 24 घंटे अपने मन की निगरानी की जरूरत है। इसलिए बार बार मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, इन 2 सेंटेंसों के जरिए इसको बार बार इसकी अपनी रस्सी से इसको खींचने की जरूरत है और वापस अपने पास लाने की जरूरत है। यही यह साधना है कि 24 घंटे इसको बाहर से वापस खींच के अपने पास रखो, इसको अपने पास रखो और इससे ऑब्जर्वर का काम लो, इससे ऑब्जर्वर का काम लो। और ध्यान रखो, क्योंकि इसको बड़ा आनंद आता है जब ये इंद्रियों के भोगों में लगता है ना, तो इसको बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मन रस लेता है इंद्रियों से। इसको हमने लोअर माइंड कहा। इसको हमने कल बात करी थी पिंडी मन। पिंड का मतलब होता है शरीर। जब ये पिंड में होता है, शरीर में होता है, तो यह शरीर के जो इंद्रियां हैं ना, इनसे रस लेता है। शरीर में जो रस निकलते हैं, यह उनसे रस लेता है, स्वाद लेता है। यह भोग वासनाओं में इसको बड़ा आनंद आता है। और इन्हीं भोग वासनाओं को फिलॉसफीज और बड़े बड़े जो विचारक हैं, वेस्ट में विचारक हैं, ईस्ट में विचारक हैं, नॉर्थ में विचारक हैं, साउथ में विचारक हैं, वह विचारक कहते हैं कि इसको जितना दोगे यह तृप्त होने लगेगा। इसको दो, अगर यह मांग रहा है तो। यह कभी तृप्त नहीं होगा। यह तो बिना पैंदी का है, यह बिना पैंदी का है। इसके नीचे कोई तला नहीं। इसमें जितना डालोगे यह उतना मांगता चला जाएगा। तो इसको देना नहीं है, इसको समझना है, इसको अपने पास बुलाकर रखना है। और इसका जो ऊपरी भाग है,
जिसको हमने कल ब्रह्मांडी मन कहा, यानी जो ब्रह्मांड में रहता है, जो दिव्य लोकों में रहता है, जिसके अंदर दिव्यता है, जो हायर माइंड है, उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उससे काम लेना है। इसके नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से ढक लेना है और ऑब्जर्वर बना के इस नीचे वाले भाग को साफ करते हुए जाना है, और फिर यह एक ही बन जाएगा। जैसे जैसे आपने देखा ना, किसी पानी में आप एक बूंद कोई स्याही डाल दो, इंक डाल दो, इंक की एक बूंद पानी में डाल दो, वह पानी का रूप लेने लगती है। और फिर उसमें अब अगर उसको डाइल्यूट करना है तो क्या करना होगा, उसमें और पानी डालो, और पानी डालो, और पानी डालो, पानी डालते 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 फिर दोबारा से वह एक दिन ऐसा आएगा जब वह शुद्ध पानी बन जाएगा जैसा पहले था। उसने सारी इंक को डाइल्यूट कर दिया। इसी तरह से हमने जो ब्रह्मांडी मन है, जो हमारा निर्मल मन है, शुद्ध मन है, प्योर माइंड है, उसके जरिए इस लोअर माइंड को, इसके नीचे वाले पीछे वाले भाग को शुद्ध करते चले जाना है ऑब्जर्वर के जरिए, ऑब्जर्वेशन में लाके, अवेयरनेस में लाके। यही हमारा अभ्यास है। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बार बार इस मन को 24 घंटे निगरानी रखनी है, ये बाहर न चला जाए, क्योंकि बाहर चला जाएगा तो आपको प्रमाद में ले जाएगा। इसको बार बार खींच कर वापस लाना है, अपनी हर एक्टिविटीज में इसको साथ रखना है और इससे करवानी है एक्टिविटीज। जैसे हम किसी गुलाम को, किसी अपने नौकर को पकड़ कर रखते हैं ना, और उस नौकर के ऊपर बैठकर उस नौकर की निगरानी करते हुए उससे काम करवाते हैं, इस तरह से इससे काम करवाना है। नौकर को अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो अपनी मनमानी करेगा। क्यों करेगा? क्यों नौकर मनमानी करता है? कभी आपने सोचा? नौकर मनमानी इसलिए करता है क्योंकि उसके अंदर आपकी तरह इंटेलिजेंसिया नहीं है, वह आपकी तरह, उसके अंदर बुद्धि और विवेक नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। और वह क्या करता है, वह जो भी काम करेगा आधा अधूरा करेगा, गलत करेगा, वह ऐसी लापरवाही से करेगा, वह बबालटलाई करेगा कि छोड़ो यार क्या करना है, और जहां भी उसको रस लगेगा वहीं अटक जाएगा। देखा ना, कोई नौकर को आप कभी काम करने को कहो और कहीं टेलीविजन चला हो, वो या उसके पास मोबाइल हो, और जरा सा भी आपकी आंख बची और आप कहीं दूसरी जगह चले गए, वो चुपके से मोबाइल निकाल के उसमें बैठ जाएगा। यह मन है, ये नौकर जो है यह मन है, और यह रस लेने लगता है। कहां? मोबाइल में रस लेगा। यह कहां रस लेगा? ये किसी और कहीं सुंदर दृश्य देखेगा, वहां रस लेने लग जाएगा, या किसी स्त्री को देखेगा, वहां रस लेने लग जाएगा। इसलिए इसको बंदी बना के रखना, इसको ऑब्जर्वर बनाकर रखना है, इसको पकड़ कर रखना है, और धीरे धीरे इसको डाइल्यूट करना है, इसको सिखाना है, इसको प्रज्ञा वाले रास्ते पर ले जाना है, जहां से प्रज्ञा की रोशनी आ रही है। फिर ये अपने आप ही जब ये देखेगा कि ऊपर वाला भाग जहां चमक आ रही है, ये धीरे 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 अपने आप ही डाइल्यूट होते हुए, यही बुद्ध की पूरी शिक्षा है, यही हमने करना है। आज हमने अवेयरनेस ऑफ रेस्पिरेशन पर बहुत ज्यादा विचार किया है, गहरे में विचार किया है, और सिर्फ सांसों को ही नहीं देखना है, बल्कि 24 घंटे इस पर निगरानी रखनी है, 24 घंटे यह प्रैक्टिस करनी है, और कैसे करनी है इस पर विचार किया। क्योंकि इससे ही हमारे पीछे के जो 4 पार्ट हैं विपस्सना के, वो जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको पहले अच्छी तरह से समझना जरूरी है। तो इस ऑब्जर्वेशन ऑफ रेस्पिरेशन, आनापान सती और 24 घंटे के अभ्यास को हम निरंतर करते रहेंगे, और कल हम विपस्सना के पहले भाग कायानुपश्ययी पर बात करेंगे कि अपने शरीर का निरीक्षण कैसे करना है।